So, in the last video, we discussed about the immunology. So, we started about the studies of the immune system and discussed about the various types of the immune system in the last video, that is the by birth immunity and the acquired immunity. So, now we are going to discuss about the types of immune system. Types of इम्यून सिस्टम। तो इस वीडियो के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होगा जो नीट में भी काफी हेल्प करता है। काफी क्वेश्चंस आते हैं नीट के अंदर भी और थ्योरेटिकली भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम, दो तरह का इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर। एक होता है ह्यूमोरल और एंटीबॉडी mediated immune system, antibody mediated immune system। तो ये होती है इसकी फर्स्ट टाइप। एंड द सेकेंड टाइप इज द सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। इन शॉर्ट एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को AMIS बोला जाता है। AMIS, दैट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, while the cell mediated immune system in short is termed as CMIS, that is cell mediated immune system। तो इस वीडियो के अंदर हम दोनों टाइप के इम्यून सिस्टम्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं AMIS, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है कि यहां पे एंटीबॉडीज रोल प्ले करेंगी। यहां पे एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में रोल प्ले करती हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज। तो रिमेंबर करवा रहा हूं आपको, याद करवा रहा हूं दोबारा से। एंटीजेंस आल्सो नोन एज अग्लूटिनोजन। तो ये क्या होते हैं एंटीजेंस या अग्लूटिनोजन? दे आर द प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस। दे आर प्रोटीनेशियस substances which are present on the cell wall of bacteria or protein coat of viruses। तो जो पैथोजेंस होते हैं, वायरस हो गए या बैक्टीरिया हो गए या हेलमिंथ हो गए, उनकी सेल वॉल के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी हो सकते हैं कुछ प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, हमारे एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट करते हैं। दे स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देते हैं। और एंटीबॉडीज अब क्या होते हैं? एंटीबॉडीज आल्सो नोन एज अग्लूटिन। तो एंटीबॉडीज क्या रहती हैं? एंटीबॉडीज दे आर द कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन्स produced in response to some एंटीजन। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन इंसर्ट होता है, एंटीजन एंटर करता है, तो कुछ कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन्स बनती हैं। कहां से बनती हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बीटा लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स वो कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करता है, तो एंटीबॉडीज बन जाती हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर करता है तो एंटीबॉडी की क्या हो जाती है? प्रोडक्शन।
तो जब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों की क्या होती है, रिएक्शन, तो उनसे क्या बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो इस प्रकार से एंटीजन को डीएक्टिवेट करती हैं एंटीबॉडीज बाय फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, AMIS, दैट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। इज इट क्लियर? समझ आया यहां तक? नेक्स्ट, अगर हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखें, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर स्टडी करें, तो जर्नल स्ट्रक्चर क्या रहता है, द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कंटेन्स 2 हैवी चेन्स, तो इसके अंदर 2 हैवी चेन्स होती हैं, 2 हैवी चेन्स known as H chains, while 2 light chains are there. 2 light chains are there, known as L chain. जो हैवी चेन है उसका वेट कितना रहता है, हैवी चेन इज अबाउट 50,000 किलो डाल्टन। तो किलो डाल्टन्स की होती है 50,000 किलो डाल्टन्स की। अगर हम बात करें एल चेन की, तो एल चेन इज अबाउट 25,000 किलो डाल्टन्स इन वेट। तो 2 चेन किसकी होती हैं, हैवी चेन्स एच चेन्स, 2 चेन्स किसकी होती हैं, एल चेन्स। तो इसलिए एंटीबॉडी का एक और नाम होता है H2L2, H2L2 मॉलिक्यूल, H2L2 मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? तो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ऑफ द एंटीबॉडी, जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। तो यहां से 2 नंबर का सीधे क्वेश्चन बन जाता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। क्लियर? तो यहां पे आप ध्यान रखना कि 2 क्या होती हैं इसकी, हैवी चेन्स होती हैं, दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ Y। तो ये Y की फॉर्म में अरेंज होती हैं, कुछ इस प्रकार का मॉलिक्यूल होता है इसका, आप साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये दोनों क्या बन गई, हैवी चेन्स। ये दोनों क्या है, हैवी चेन्स। मैंने ब्लैक कलर से क्या बनाई, हैवी चेन्स, और इसके साथ क्या होती हैं, लाइट चेन्स। तो 2 हैवी चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स होती हैं। हैवी चेन्स एंड लाइट चेन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो यहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो यहां पे भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। तो आप ऐसे दिखा सकते हो, ये क्या है, एक शॉर्ट आर्म है यानी कि लाइट चेन। ये भी क्या है, एक लाइट चेन है। एंड दीज आर दी हैवी चेन्स। So there are 2 light chains and 2 heavy chains. Therefore, this molecule is known as H2L2 molecule. Clear? इसके अंदर कुछ पोर्शन क्या होता है, वेरिएबल, जो मैं अभी शेड कर रहा हूं। तो ये पोर्शन क्या होता है, वेरिएबल पोर्शन। ये एक तरह की ही एंटीजन को डिटेक्ट कर पाता है। सो दिस शेडेड पोर्शन इज नोन एज द वेरिएबल portion of antibody molecule। तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का ये क्या होता है, वेरिएबल पोर्शन, चेंज करता है। जहां पे क्या करता है, एंटीजन बाइंड करता है। तो यहां पे क्या करेगा, एंटीजन बाइंड। तो इसको एंटीजन बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो नेक्स्ट डायग्राम के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि एंटीजन किस हिसाब से बाइंड करता है। जो बाकी रीजन है ये सारा नॉन शेडेड पार्ट,
तो नॉन शेडेड पार्ट क्या है? दिस इज द कांस्टेंट रीजन, ये चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रीजन है, कांस्टेंट रीजन ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। तो जितने भी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर कुछ पोर्शन क्या होता है? कांस्टेंट, विच इज द नॉन शेडेड पोर्शन, एंड कुछ पोर्शन क्या होता है? शेडेड पोर्शन। इज इट क्लियर? तो अगर हम इसको एनलार्ज करके देखें, जो हमारा शेडेड पोर्शन है उसको एनलार्ज करके देख रहे हैं, तो शेडेड पोर्शन कुछ इस प्रकार से रहता है। तो ये क्या था? शेडेड पोर्शन। मैं सिर्फ एक साइड दिखा रहा हूं शेडेड पोर्शन के अंदर। तो ये क्या हो गया हमारा? जो वेरिएबल पोर्शन था, वेरिएबल पोर्शन ऑफ द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर फिट हो जाता है आके कोई भी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, एंटीजन मॉलिक्यूल, लेकिन वो एक पर्टिकुलर शेप में ही फिक्स होगा। यानी कि जो ये ग्रूव्स बनी हुई हैं इनके अंदर क्या लग जाएगा आके? एंटीजन मॉलिक्यूल। सो दिस इज एंटीजन मॉलिक्यूल। And this is the shaded portion, which is the variable portion of antibody molecule. अब जिस प्रकार से एक लॉक के लिए एक की होती है, उस लॉक को अनलॉक करने के लिए सिमिलरली एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक ही तरह का एंटीजन क्या हो सकता है? फिट हो सकता है। इसलिए क्या बोलते हैं? दैट एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन। एंटीबॉडीज दे एक्ट लाइक लॉक, तो वो ताले की तरह काम करती हैं। एंटीजन्स दे आर लाइक कीज, वो चाबी की तरह काम करती हैं। क्लियर? तो ये होता है हमारा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। अगर किसी को भी कोई डाउट रहेगा तो वो मेरे से क्लियर कर सकता है। तो यहां पे हम फंक्शंस नोट करने जा रहे हैं। व्हाट आर दी फंक्शंस, या जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है वो फंक्शन कैसे करता है? फंक्शनिंग ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल अप्रोक्सीमेटली 5 वे से क्या करता है? काम करता है। नंबर 1 इज अग्लूटिनेशन। अग्लूटिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। अग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है? जब एक एंटीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर जाता है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के साथ, तो वो क्या बनाता है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है। उस तरह के स्ट्रक्चर को या उस तरह की फंक्शनिंग को क्या बोलते हैं हम? अग्लूटिनेशन। क्लियर? तो सेकंड वे क्या रहता है? ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन इसको अडहियरेंस भी बोल देते हैं, कि अडहियर करके क्या करता है? ये अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करता है। तो ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है? जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स रहते हैं स्पेशल टाइप के, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स ऑफ स्पेशल टाइप नोन एज ऑप्सोनिन्स, दे बाइंड टू सरफेस ऑफ एंटीजन। तो एंटीजन के सरफेस के साथ बाइंड कर जाते हैं ताकि एंटीजन की फैगोसाइटोसिस हो सके, फैगोसाइटोसिस हो सके। तो यानी कि ये क्या कर रहा है? ये एंटीजन को टेस्टी बना देता है। एंटीजन के ऊपर ऑप्सोनिन यानी कि एंटीबॉडीज चिपक के अडियर करके उसको टेस्टी बना देते हैं। टेस्टी मतलब उसको कोई भी सेल क्या कर जाएगा? ईट कर जाएगा, एनगल्फ कर जाएगा। तो फैगोसाइटोसिस के द्वारा वो खत्म हो जाएगा। थर्ड वे इज द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है?
कि जो एंटीजन है उसके साथ जब एंटीबॉडी मिलती है तो उसके प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। प्रेसिपिटेट्स मतलब वो घुल जाते हैं, सॉल्यूबलाइज हो जाते हैं। सॉल्यूबलाइज होके सेल उसको क्या कर जाता है, ईट कर जाता है, एनगल्फ कर जाता है, यानी कि फैगोसाइटोसिस करने में ये भी रोल प्ले कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ऑप्सोनाइजेशन और प्रेसिपिटेशन लगभग सेम ही प्रोसीजरिंग है। इसके अंदर क्या है, ऑप्सोनिन्स अटैच करके उसको ईटेबल बना देते हैं। इसके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों मिलके सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, जिसको सेल क्या कर सकता है, अब एनगल्फ कर सकता है। नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो भी एंटीजन है, एंटीजन क्या करता है, कोई ना कोई डिजीज कॉज करता है, यानी कि वो क्या होता है, वीरुलेंट। वीरुलेंट का मतलब क्या होता है, डिजीज कॉजिंग। मतलब वो कोई ऐसा केमिकल बना रहा है कि जिसके कारण क्या हो सकती है, बीमारी हो सकती है। तो एंटीजन को वो क्या करता है, वीरुलेंट फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर देता है, नॉन वीरुलेंट फॉर्म में। यानी कि नॉन वीरुलेंट फॉर्म क्या होगी, अब नॉन डिजीज कॉजिंग। अब वो बीमारी नहीं फैला सकती, नॉन वीरुलेंट बन गई। एंड लास्ट इज द लाइसिस। फिफ्थ फंक्शनिंग टाइप इज द लाइसिस। नाम से पता चल रहा है लाइसिस का मतलब क्या होता है कि कुछ एंटीबॉडीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, जो काफी स्ट्रांग होती हैं, वो क्या करती हैं, जो भी पैथोजन है उसकी सेल वॉल के अंदर पोर्स क्रिएट कर देती हैं। अब पोर्स क्रिएट हो गए तो डेफिनेटली सेल क्या करेगा, स्वेलअप करेगा, और स्वेलअप होके क्या हो जाएगा, बर्स्ट। तो इस वे से लाइसिस टेक्निक में क्या करते हैं, एंटीबॉडीज अपना फंक्शन दिखाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 5 क्लासेस ऑफ द एंटीबॉडीज। तो यहां पे हम क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज डिस्कस करने जा रहे हैं। एंटीबॉडीज की जो टाइप्स रहती हैं, एंटीबॉडीज की टाइप्स के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइप इज द IgA टाइप। फुल फॉर्म क्या होती है, इम्यूनो ग्लोबिन ए टाइप, विच इज अबाउट 15%। तो ये हमारी बॉडी के अंदर 15% होती हैं, 15% होती हैं। ये कहां से सिक्रीट होती हैं, दे आर सिक्रीटेड बाय द मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स। मदर से, मेमरी ग्लैंड से इनकी प्रोडक्शन होती है। जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे जो फर्स्ट मिल्क होता है तकरीबन 1-2 दिन के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम, क्लस्ट्रम। तो ये क्लस्ट्रम के अंदर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, दे आर प्रेजेंट इन द क्लस्ट्रम। या फिर ये कहां से सिक्रीट होती हैं, फ्रॉम द म्यूकस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या फिर यूरिनो जीनाइटल ट्रैक्ट, और फ्रॉम अपना एलिमेंट्री कैनाल। तो जहां पे भी म्यूकस सिक्रीट हो रहा है तो वहां पे कौन सी एंटीबॉडीज ज्यादा सिक्रीट होती हैं, IgA टाइप की एंटीबॉडी सिक्रीट होती हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। तो यहां पे आप ड्रॉ कर सकते हो। ये वाला जो पोर्शन है ये ज्यादा नीट वाइज इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकली बहुत कम चांसेस है कि यहां से कोई क्वेश्चन आएगा। तो IgA टाइप का मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार का होता है, IgA। क्लियर? सेकंड टाइप इज द IgD टाइप। IgD टाइप, that is immunoglobulin D type, which are only 1%। ये सिर्फ 1% होते हैं बॉडी के अंदर। ये कहां से सिक्रीट होते हैं, दे आर सिक्रीटेड
secreted in large quantities from B lymphocytes. तो B lymphocytes क्या करता है, इनकी प्रोडक्शन परफॉर्म करता है. थर्ड टाइप ऑफ immunoglobulins or antibodies are the IgE type. IgE type. IgE type are also 1% of the antibodies which are secreted in the body. तो IgE टाइप कब सिक्रीट होती है, जब कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है. एलर्जिक रिएक्शन, जैसे एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे हिस्टामीन्स, कुछ केमिकल्स होते हैं, दे आर सिक्रीटेड. हिस्टामीन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट होते हैं. जब हिस्टामीन सिक्रीटिंग सेल्स हिस्टामीन छोड़ते हैं तो उस टाइम पे आईजीई टाइप की एंटीबॉडीज सिक्रीट होनी शुरू हो जाती हैं ताकि एलर्जिक रिएक्शन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिल सके. क्लियर. नेक्स्ट टाइप इज द आईजीजी टाइप. आईजीजी टाइप विच आर अबाउट 75%. तो सबसे ज्यादा मेजर ये हमारी बॉडी के अंदर क्या होती हैं, सिक्रीट होती हैं. आईजीजी टाइप ऑफ antibodies. तो IgG type of antibodies are inserted into the baby through placenta. तो ये ट्रांसप्लेसेंटल होती हैं. ट्रांसप्लेसेंटल. ट्रांसप्लेसेंटल का मतलब क्या होता है, पास्ड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा. या तो बच्चे के अंदर प्लेसेंटा के अंदर जाती हैं. तो ये काम क्या करती हैं, ये स्टिमुलेट करती हैं. किसको स्टिमुलेट करती हैं, जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम. तो ये स्टिमुलेट करती हैं कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को. फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करती हैं. फैगोसाइटोसिस की इंक्रीज करती हैं. न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करती हैं. न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करती हैं. और ऑप्सोनाइजेशन जो हमने अभी डिस्कस किया था, ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, अडियरेंस. अडियरेंस. तो ऑप्सोनाइजेशन को सिक्रीट करती हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर एंटीजेंस खत्म हो जाए. एंड द फिफ्थ टाइप इज द IgGM टाइप. IgM टाइप ऑफ antibodies. They are secreted about 7 to 10% in the body. तो 7 से 10% सिक्रीट होती है हमारी बॉडी के अंदर. तो ये क्या करती हैं, ये फर्स्ट जब हमें रिस्पॉन्स होता है किसी भी बीमारी से तो सबसे पहले यही एक्टिवेट होती हैं. एक्टिवेट्स. तो इनकी प्रोडक्शन क्या होती है, एक्टिवेट ड्यूरिंग द फर्स्ट रिस्पॉन्स. तो फर्स्ट रिस्पॉन्स के टाइम पे क्या होती हैं, ये सिक्रीट होती हैं. दे आर हाईली इफेक्टिव. हाईली इफेक्टिव होती हैं. दे आर हाईली इफेक्टिव बिकॉज दे हैव 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स. 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स. तो इनके अंदर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कितनी रहती हैं, 10. अब यहां पे देखिए तो कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइट है, 1 2 3 एंड 4. तो यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कितनी है, 4. अगर आईजीएम की बात करें तो आईजीएम की जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं वो कितनी रहती हैं, 10. तकरीबन 10 होती है, 10 तक हो सकती हैं. सो देयरफॉर दे आर द लार्जेस्ट. साइज के अंदर लार्जेस्ट एंटीबॉडीज होती हैं ये. दे आर द लार्जेस्ट एंटीबॉडीज. क्लियर. तो ये क्या क्या काम करवाती हैं, दे स्टिमुलेट और दे एक्टिवेट. they stimulate or they activate the production of the B cells. तो B cells की मैन्युफैक्चरिंग को क्या करती हैं, ये कंट्रोल करती हैं. हमारी बॉडी के अंदर जो C सिस्टम है यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, उसको भी ये एक्टिवेट करवाती हैं. कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को ये एक्टिवेट करवाती हैं. एंड साथ में
जो मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस जो फैगोसाइटेसिस करते हैं, उनको भी एक्टिवेट करवाते हैं। क्लियर। अब यहां पे आईजीई टाइप एंटीबॉडी बना रहा हूं, तो ये होती है आईजीई टाइप ऑफ एंटीबॉडी, आईजीई टाइप ऑफ एंटीबॉडी। क्लियर। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहता है आईजीई टाइप ऑफ एंटीबॉडी का। अगर आईजीएम टाइप ऑफ एंटीबॉडी बनाए तो वो कुछ इस प्रकार की होती है। तो यहां पे 8 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स दिख रही हैं और 2 बाहर की तरफ होती हैं। यहां पे एक साइड, 2 साइड, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और एक ऊपर की तरफ होती है, यहां से ऊपर की तरफ। तो टोटल 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। सो दिस मॉलिक्यूल इज द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। क्लियर। तो यहां पे हमने डिस्कस किया हमारा AMIS, दैट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। नाउ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दैट इज द सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और CMIS। तो सेकंड जो हमारी टाइप रहती है, सेकंड टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम इज द सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम आल्सो नोन एज CMIS। तो अब हम CMIS के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्लियर। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में क्या होता है, जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, तो टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम की सहायता करते हैं। So it is also known as T lymphocytes mediated immune system. That is TMIS, T lymphocyte mediated immune system. अब जो T lymphocytes होते हैं, T lymphocytes, तो वो डायरेक्टली, दे डू नॉट प्ले डायरेक्टली रोल, तो वो डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करते, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स क्या काम करते हैं, दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। तो इनकी सहायता से बी लिम्फोसाइट्स बनने शुरू हो जाते हैं। क्लियर। अब जब बोन मैरो के अंदर, अब टी लिम्फोसाइट्स कैसे बनते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। बोन मैरो, जो हड्डियों के अंदर जहां पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनते हैं, उसको बोलते हैं बोन मैरो। तो बोन मैरो क्या करता है, लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन कंट्रोल करता है, लिम्फोसाइट्स बनाता है, लेकिन कौन सी फॉर्म में, इमैच्योर फॉर्म में। तो इमैच्योर फॉर्म में बोन मैरो, कौन से बोन मैरो की बात हो रही है यहाँ पे, येलो या व्हाइट बोन मैरो की। तो येलो या व्हाइट बोन मैरो क्या करता है, इमैच्योर लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन करता है। ये लिम्फोसाइट्स बनने के बाद कहां पे जाते हैं, टू द थाइमस, थाइमस ग्लैंड के पास जाते हैं। थाइमस ग्लैंड कहां पे रहता है, इन चेस्ट, इन चेस्ट, अंडर स्टर्नम, स्टर्नम के नीचे, बट ओवर हार्ट, हार्ट के ऊपर होता है, छोटा सा ग्लैंड है ये थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड के पास जब इमेच्योर लिम्फोसाइट्स पहुंचते हैं, तो थाइमस उनको किस में कन्वर्ट कर देता है, टी लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो टी लिम्फोसाइट्स क्या हो गए, बनने शुरू हो गए। अब टी लिम्फोसाइट्स की डिफरेंशिएशन होती है, डिफरेंशिएशन के द्वारा वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं। लाइक नंबर 1 इज हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, हेल्पर T cells or T lymphocytes. Second is the cytotoxic or killer T cells. Third,
is the suppressor T cells, and fourth is the memory T cells. क्लियर? तो ये चार तरह के टी लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब ये काम कैसे करते हैं? सबसे पहले जो हेल्पर टी सेल्स हैं, हेल्पर टी सेल्स, वो क्या करते हैं? नाम से पता चल रहा है हेल्पर। हेल्पर का मतलब क्या होता है? सहायता। यानी कि वो क्या करेंगे? बी सेल्स की प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो वो क्या बनाते हैं? बी सेल्स, यानी कि बी लिम्फोसाइट्स, एज वेल एज दे फॉर्म किलर टाइप ऑफ टी सेल्स। तो बी सेल्स और किलर टी सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? हेल्पर टी सेल्स। सेकेंड इज द साइटोटॉक्सिक और किलर टी सेल्स। तो अगर साइटोटॉक्सिक या किलर टी सेल्स डायरेक्ट बनते हैं तो वो क्या करेंगे? डेफिनेटली वो जो भी एंटीजन है उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो एंटीजन के अंदर क्या क्रिएट हो जाएंगे? पोर्स, होल्स क्रिएट हो जाएंगे, जिसके अंदर पानी एंटर करना शुरू हो जाएगा। अगर पानी एंटर करना शुरू हो गया तो वो स्वेलअप करना शुरू कर देते हैं। स्वेलअप होके क्या कर जाते हैं? बर्स्ट। तो बर्स्ट हो गए तो उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। उनकी क्या हो जाती है? डेथ। तो इस प्रकार से साइटोटॉक्सिक या किलर सेल्स क्या करते हैं? अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सुप्रेसर टी सेल्स, तो सुप्रेसर टी सेल कैसे काम करता है? तो वो सुप्रेस करता है साइटोटॉक्सिक या किलर सेल्स को, ताकि वो हमारे बॉडी के सेल्स को डैमेज ना करे। तो ये क्या काम करता है? सुप्रेसेस द एक्टिविटी ऑफ साइटोटॉक्सिक और किलर T cells so that it does not damage the body's own cell, ताकि ये बॉडी के अपने सेल्स को डैमेज ना कर दे। तो इसका काम क्या होता है? सुप्रेस करवाना। और फोर्थ आर दी मेमोरी टी सेल्स। तो फोर्थ में क्या आता है? मेमोरी टी सेल्स आते हैं। अब मेमोरी टी सेल्स क्या करते हैं? ये याद करेंगे, याद रखेंगे कि किस टाइम पे एंटीजन कौन सा एंटर किया था और कौन से बी सेल्स या किलर टी सेल्स बनाए थे। तो नाम से पता चल रहा है मेमोरी। तो मेमोरी क्या करते हैं? मेमोरी टी सेल्स रिमेंबर द टाइप ऑफ एंटीजन and the type of B cells and killer T cells produced by particular antigen। तो एक पर्टिकुलर टाइप का एंटीजन जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो एक पर्टिकुलर टाइप के बी सेल्स एंड किलर टी सेल्स बनते हैं। तो ये मेमोरी सेल्स क्या करते हैं? उसको याद रखते हैं कि कौन सा एंटीजन एंटर किया था और कौन से बी सेल्स या कौन से किलर टी सेल्स बनाए थे, ताकि सेकंड टाइम बीमारी से रिकवर करना क्या हो जाए? इजी हो जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द AMIS एंड CMIS। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्दर। तो ये अभी तक टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ इम्यूनोलॉजी के बारे में, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे थर्ड वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं थर्ड वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।